तो बंदा खुश है कि नहीं? ये क्लास किसके लिए है? बोला सर ये क्लास, दिस क्लास ये किसके लिए है? आदम ये क्लास किसके लिए है? बोला सर दैट इज वेरी सिंपल, फॉर ऑल अपकमिंग PSUs। अब ऐसा क्लास में ऐसा चीज हम मंडल पढ़ना क्यों स्टार्ट किया? देखो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। दुनिया में, धरती में हर आदमी को रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो समझना होता है, तभी। क्योंकि 13 एग्ज़ाम आ चुका है, अगर इसके बाद भी मैं बोलूँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए UPRVNL इसका एग्ज़ाम हो चुका है। अभी HPCL, BPSC, SSC JEE, उत्तराखंड PSC, उत्तराखंड परिणीय लेक्चरर, UPPSC AE, OPSC, WBMSC AE, MP सब इंजीनियर, मीधानी, झारखंड JEE एंड JNK PSC, इतना एग्ज़ाम के लिए जो टेक्निकल प्रिपरेशन है वो गेट से थोड़ा डिफर करता है। बोले सर कैसे? डिफर तो करेगा बट कैसे? अब वही चीज़ को समझाने के लिए हमने शुरू किया डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये मैकेनिकल सिविल के लिए आज जो क्लास है, जो चल रहा है, ये आपका कौन सा क्लास है? बोला सर ये क्लास चल रहा है दैट इज फॉर FM फ्लूइड मैकेनिक्स। जो क्लास चल रहा है दैट इज फॉर FM, दैट इज फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये बात ध्यान रखें कि हमारा FM का क्लास है जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका क्लास है, ठीक है। FM का क्लास है जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसका क्लास है। इसमें अगर बोलेंगे कहाँ से हमें मिलेगा मटेरियल्स, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कहाँ से हमें मिलेगा मटेरियल्स। तो जैसे ही बोलेगा कहाँ से मिलेगा मटेरियल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस इज द QR कोड जो स्कैन कर लेना है। और जैसे ही स्कैन करोगे आपके सामने खुल जाएगा दिस URL, एंड इस URL खोलने से आपको क्या मिलेगा? बोला सर अभी तक जितना क्लास है सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बीच में क्लास में एंट्री करना मतलब होता है आधा नंगा पर्सन। दिस इज द URL जिसमें आपको क्या दिखता है ना, आपका XC पेपर देना चाहते हो ये आपका है, अगर प्लस आइकॉनिक देना चाहते हो ये आपका है, FA देना चाहते हो ये आपका है, SSC JEE देना चाहते हो ये आपका है, वर्चुअल कोड देना चाहते हो ये आपका है, आपका पोस्ट, मतलब सारे चीज़ इसमें एवरीथिंग गिवन। तो इसलिए आप SSC JEE में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐसे हैं, एंड उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स अभी लाइव चल रहा है, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना क्लास हो चुका है। अब इतना फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास होने के बाद ये हो रहा है, एंड अभी तक हम लोग पहुँच चुके फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है। तो ये आपका पहले सारा क्लास यहाँ पे दिख रहा है, कुछ यूट्यूब में हुआ है, कुछ आपका स्पेशल क्लास में हुआ है, दैट डजंट मैटर। आपके पास जो लिंक है दिख जाएगा, अगर यूट्यूब तो यूट्यूब है तो आपने एक के बाद एक क्लिक करके पढ़ सकता है। तो मतलब ये ऐसा सिस्टम बनाया गया कि किसी भी बंदा को कुछ भी क्लास ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो कि कहाँ पे है क्या है, ऐसा जुगाड़ मंडल ही बना सकता है। सोमनाथ, अब हम लोग का कंटिन्यूएशन में क्लास है, इसलिए मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, एंड जो लोग अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वो देख सकता है, वो कर सकता है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका अगस्त मंथ चल रहा है, आपको पता है, एंड 22 से 26 अगस्त के बीच में आपको 20% ऑफ मिल रहा है। मेरा कोड है खुश रहो, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो इसमें जब भी आप खुश रहो कोड यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट। ये आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का मतलब होता है पहले जिसका नाम पोस्टल कोर्स बोला जाता था वो है, पहले जिसका नाम पोस्टल कोर्स बोला जाता था वही चीज़ का बात हो रहा है। ये डिस्टेंस लर्निंग में आपको क्या मिलेगा ना, 4500 पेज का स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके साथ साथ आपका 60 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, एंड उसका कंप्यूटर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का विथ एग्जाम्पल मिलेगा। ये सारे मिलेगा आपको इसमें। अब 20% ऑफ उसमें भी है, बाकी इसमें आपका गेट एंड EAC का प्रिपरेशन में भी है। खुश रहो कोड यूज़ करें, एंड ये आपका प्राइस लिस्ट है, इसमें 20% डिस्काउंट होके आपका जो प्राइस लग रहा है दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। अब आपका जो अनअकैडमी का लाइट एक प्रोग्राम है जिसमें आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ये फ्री मिलता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के साथ ये आपका फ्री में मिलता है।
तो अगर 20% ऑफ गेट एंड एसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो ये आपका पूरा खेल है जो हमने बता दिया। फ्री क्लासेस अगर आप चाहते हो तो ये आपका डायनामिक क्यूआर कोड है, ये आपका स्टैटिक क्यूआर कोड है। तो स्टैटिक क्यूआर कोड में क्या होता है कि ये कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं होगा, इससे आपको हमेशा ये लिंक मिलेगा। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप बताइए आंसर। अभी पढ़ा रहा था, इसका नोट लिखा चुका हूँ। ठीक है गौरव, ग्रेविटी मैंने ये लिखा चुका हूँ, आंसर इसका लिखा चुका था। आप बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन, प्राची, सोमनाथ, आदम, ग्रेविटी एंड ओजस, शुभम। यस, प्राची ने बोला सी होगा। ठीक है, ग्रेविटी ने बोला सी होगा, अंजलि सी, शुभम सी होगा, अनिल नागपुरे सी होगा, सोमनाथ सी होगा, कुणाल यू आर ऑल्सो सी, वेरी गुड। मतलब सब लोगों ने सही बोला। ठीक है, मंजित, अर्पण, जसलेंद्र, सोमदीप, राहुल, कुणाल। तो ये बात ध्यान रखे, जो वेंचुरी मीटर होता है उसका अभी बिफोर गोइंग टू दिस, इससे पहले जो क्लास हुआ था, ये कॉन्वर्जिंग वाला जो पार्ट है दैट इज स्मॉलर इन सेक्शन। इसका ज़्यादा जरूरत नहीं, इसमें 20 डिग्री तक हमने एंगल बना सकता है, क्योंकि पानी जब जाके इसमें झटका लगाएगा, धक्का लगाएगा, तो इसमें धक्का लगाने के बाद सेपरेशन का तो कोई लोचा ही नहीं होता है। लेकिन जब आपने डाइवर्जिंग पोर्शन का बात करोगे, डाइवर्जिंग, तो उसमें क्या होता है कि हमने ज़्यादा उसमें बना ही नहीं सकते, क्योंकि वाटर अगर ऐसे जाके चला जाए और ये आपका गैप पैदा कर दे, मतलब फ्लो सेपरेशन हो जाए, उसके कारण वहाँ पे एडी फॉर्मेशन होगा। वो सब वीडियो में दिखा रहा था आपको इससे पहले क्लास में। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल है दैट शुड बी कितना है, बोला सर दैट शुड बी, यहाँ पे जो हमारा रेंज दे रहा है दैट शुड बी 5 to 7 डिग्री। यहाँ पे 20 तक जा सकता है, दिस कैन बी अप टू 20 डिग्री, बट ये जो एंगल है दिस कैन बी 5 to 7 डिग्री, 6 to 7 डिग्री, ऐसे ही रहता है, क्योंकि मतलब वो फ्लो सेपरेशन नहीं होना चाहिए। इसके चक्कर में दिस पार्ट इज स्मॉलर एंड दिस पार्ट इज लार्जर, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, बट डेटा भी हमें रटना होगा। ये बात आपको पता चल गया, क्योंकि मंडन ने इसलिए उसका डेटा लिखाया था डायग्राम ड्रॉ करके, क्योंकि वो क्वेश्चन आता रहता है। अब आ जाता है एड वेना कॉन्ट्रैक्टा। कौन सा कॉन्ट्रैक्टा? सोहम, कौन सा कॉन्ट्रैक्टा? वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्या होता है वो? जब आपका फ्लूइड जाके फ्लो होके एक छोटा सेक्शन में जाता है, उसका नाम होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये सारे वीडियो मैंने अभी दिखाया था, अभी यहाँ पे ज़्यादा और डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। जहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टा पैदा हो रहा है उस लोकेशन में आपका क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता है। तो जैसे ही आपने वेना कॉन्ट्रैक्टा में चला गया, तो उसका मतलब कौन सा चीज़ में आपने घुस गया जाके? सर हम लोगों ने अभी जगह पहुँच गए वेंचुरी मीटर में। तो वेंचुरी मीटर जहाँ पे होता है उसमें होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो आपका वेंचुरी मीटर का केस में ऑरिफिस मीटर के केस में होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वो जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होगा फ्लो थ्रू ऑरिफिस, जो ऑरिफिस के केस में हो जाएगा, तो उस ऑरिफिस मीटर के अंदर में, ऑरिफिस के मीटर में जो अंदर में होगा, वहाँ पे एक छोटा क्रॉस सेक्शन पैदा होता है, दैट इज नोन एज वेना कॉन्ट्रैक्टा। वो मैंने अभी वीडियो में दिखा रहा था, यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि वेना कॉन्ट्रैक्टा पैदा होगा, उसमें मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो इसमें सब लोगों ने आंसर सही दिया, बहुत खुशी की बात है। सोमनाथ, मंजित, ग्रेविटी, ऋषिता, अर्पण, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बोला सर इसके बारे में आपने पॉइंट नहीं लिखाया था, ऑरिफिस मीटर के बारे में आपने पॉइंट नहीं लिखा था। भाई ऑरिफिस मीटर में लिखाया था कि ऑरिफिस मीटर कुछ होता है। अब ऑरिफिस मीटर के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्या करता है, फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस मीटर के अंदर में जो होता है क्या काम करता है? मतलब सर जनरली हम ऑरिफिस को लगाते हैं जहाँ पे एंड है, मतलब हम पाइप के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो जम के एडी फॉर्मेशन होगा। अगर हमने इसको पाइप के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो जम के एडी फॉर्मेशन होगा। अब ये एडी फॉर्मेशन रोकने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? बोला सर इसको लगा दिया जाए टैंक के लास्ट में। इसको लगा दिया जाए किसमें? पाइप में ना लगा के हमने टैंक के लास्ट में फिट कर देता है। सर्कल रिप्रेजेंट साइड ऑफ द जो आपका जो ऑरिफिस है, हमने क्या करता है ना, उसको हमेशा पाइप में ना लगा के, पाइप में लगाओगे तब भी होगा, ऐसा नहीं पाइप में लगाने से इसका बात नहीं बनेगा। बट हम जनरली इसको क्या करता है, जनरली हम क्या करता है, इसको टैंक
में फिट कर देता है, टैंक में फिट कर देता है, जहाँ पे एंड है जिसके बाद आपका खाली है, तो उसके केस में ऑरिफिस हम फिट कर देता है, उसके केस में ऑरिफिस मीटर को फिट कर देता है। मतलब सर एक डायग्राम के साथ बताते तो और अच्छा होता, तो आप एक डायग्राम ऐसे बनाइए। अभी हेडिंग दीजिए ऑरिफिस मीटर, अभी हेडिंग देना है ऑरिफिस मीटर। दिवाकर थैंक यू। 7 डेज फ्री ट्रायल में मैंने पूरा सोम रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट कर लिया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वेरी गुड दिवाकर, ऐसे जुगाड़ लगाया करो। मंडल हमेशा स्टूडेंट के साथ है, इसलिए मैंने 7 डेज ट्रायल में बोला था कि जिसको पढ़ना है आप 24/7 पढ़ लो, ठीक है। आप सिर्फ 16 घंटा करके पढ़ते रहो और उसके बाद आपका बिल्कुल वो एक एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और एक एक सब्जेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे कि कितना ब्यूटीफुल चीज़ है जो जुगाड़ है मंडल बना के रखा है। जैसे अभी आपने बोला ऑरिफिस मीटर, तो ऑरिफिस मीटर के केस में सबसे पहला बात है कि ये पाइप में मेजरमेंट कर सकता है क्या? कर तो सकता है, लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर ऐसा करके हमारा कोई पाइप है, टैंक है, हमने यहाँ पे लगा देंगे ऑरिफिस मीटर। ऐसे करके टैंक है, हमने यहाँ पे लगा देंगे ऑरिफिस मीटर। अब ऑरिफिस मीटर यहाँ पर लगा देंगे तो कोई एक बस एक वो काट दो, बस हो गया ऑरिफिस मीटर। अब वाटर क्या करता है, उसके अंदर में जो फ्लो करने का कोशिश करता है वाटर, तो ऐसे करके स्ट्रीमलाइन ऐसे होके जाएगा और ऐसा वाला जो स्ट्रीमलाइन है वो ऐसा होके जाएगा। इसके चक्कर में एक लोकेशन आता है जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन पैदा होता है। ऐसे लोकेशन आता है जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन पैदा होता है, ऐसे लोकेशन आता है जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन पैदा होता है। जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन पैदा होता है उस क्रॉस सेक्शन का नाम है वेना कॉन्ट्रैक्टा। उस लोकेशन का नाम होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। अगर ऐसे हमारा पाइप इसमें टैंक में वाटर था तो ये जो चीज है दिस इज ऑरिफिस, दिस इज ऑरिफिस। आप उससे फ्लो मेजरमेंट करते हो, इसलिए उसका नाम होगा ऑरिफिस मीटर। तो ये जो लोकेशन है ये होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। वो एक्चुअल में जो स्ट्रीम लाइन है ऐसे करके जिस लोकेशन में जाके मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता है उस क्रॉस सेक्शन का नाम होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो जब ऑरिफिस मीटर का बात करोगे तो उसके केस में हम ऐसे एक सर्कुलर डिस्क लगा देता है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, स्क्वायर एज्ड और शार्प एज्ड। इसका ऑरिफिस हैवन आइदर स्क्वायर एज्ड और शार्प एज्ड शेप होता है एंड इसको लोकेट करता है, जो हमारा प्रेशर ड्रॉप का प्रेशर जो है पोर्ट हमने लोकेट करता है एट द आउट स्ट्रीम, जैसे आउट वाला पोर्शन है उसी लोकेशन में यहाँ पे लगा देता है, ठीक है। ये आपका ऑरिफिस। अब जाके जब हमने पाइप के अंदर में ऑरिफिस मीटर को लगा दिया, ये तो ऑरिफिस है, ये तो ऑरिफिस है। आप बोला सर ऑरिफिस है तो ऑरिफिस मीटर कैसे होगा? जब ये ऑरिफिस है तो ऑरिफिस मीटर कैसे होगा? तो उसके केस में आपको क्या करना है, जब ऑरिफिस मीटर होगा, मान लो ये हमारा पाइप है, हम सीधा क्या करेंगे, इसके अंदर में एक ऐसे करके इसके अंदर में ही एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इससे जब फ्लूइड फ्लो होके आता है, उस फ्लूइड ऐसे जब फ्लूइड फ्लो होके आता है ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये जो लोकेशन है यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन मिनिमम होगा एंड यहाँ पे पैदा होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब बोला सर बाकी क्या होगा ना, ये फ्लूइड ऐसे करके फ्लो होके चला जाएगा, ये फ्लूइड ऐसे फ्लो होकर चला जाएगा, इस लोकेशन में जम के एडी फॉर्मेशन होता है। ये जो लोकेशन है इस लोकेशन में जम के एडी फॉर्मेशन होता है एंड उसके कारण होता है सबसे ज्यादा लॉसेस, जो सुबह से मैं बता रहा था, इसमें जम के पैदा होता है लॉसेस। जो प्रेशर मेजरमेंट करना है उसके लिए क्या करना है, जो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए आपको कौन सा लोकेशन में कनेक्ट करना है, इसको कौन सा लोकेशन में कनेक्ट करना है। पर सर जहां पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है हमें वहीं पे कनेक्ट करना होगा वेंचुरीमीटर। वेंचुरी दैट इज क्या, इस आप स्ट्रीम से शुरू करके जहां पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है उसके बीच में मैनोमीटर को कनेक्ट कर दो, उसके बीच में मैनोमीटर को कनेक्ट कर दो।
अगर हमने मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो एडी फॉर्मेशन हो रहा है वो तो होगा और उसमें लॉसेस भी होगा। इसलिए हमारा दिक्कत पैदा ये होता है कि हमने डायमीटर रेशियो कौन सा यूज़ करें, डायमीटर का जो रेशियो है वो कौन सा यूज़ करें। 0.2 से 0.7, इसका जो कैपिटल डी से स्मॉल डी का रेशियो 0.2 से 0.7 इसका होता है। और इसका जो डिस्चार्ज है सी डी, ये बहुत ही लो होता है। इसका सी डी का वैल्यू बहुत ही लो होता है, सी डी का वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए बहुत दुख दर्द का विषय है कि सी डी का वैल्यू हमारा कम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट नो द एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टा। वी नो एरिया ऑफ पाइप, आपका एरिया ऑफ पाइप A1 है और एरिया ऑफ ऑरिफिस ये आपका A2 है। एरिया ऑफ पाइप आपका A1 है एंड यहां पे जो एरिया ऑफ पाइप है A2 है। लेकिन हमारा सारा खेल हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टा में, लोचा ये है, सारा खेल हो रहा है वेना कॉन्ट्रैक्टा में। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो दिक्कत पैदा होता है कि भाई ये जो एरिया है A1 A2 का होगा और आपका एक्चुअल में मैनोमीटर कनेक्टेड है वेना कॉन्ट्रैक्टा से और इधर से जम के एडी फॉर्मेशन हो रहा है। इसके चक्कर में कोएफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज है वो आपका 0.62 से 0.64 होगा। तो लिखो आपका जो CD है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज वेरी लो। वेरी लो मतलब इसी का सबसे लो है, क्योंकि सबसे ज्यादा एडी फॉर्मेशन इसी में करता है, इसलिए सबसे लो है। कितना है ना, 0.62 से 0.64 होता है। ये आपका 0.62 से 0.64 होता है। जो CD है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज वेरी लो, जो CD है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज वेरी लो, ये 0.62 से 0.64 के बीच में होता है। इसी का सबसे कम है। क्यों? आपका फ्लो नोजल का मतलब नोजल में फिर भी उसको शेप बना के हम लोगों ने कोशिश किया कि इसका एडी फॉर्मेशन कम हो, लॉस कम हो, उसके कारण उसका फिर भी ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा तो आपको बोला था ऑरिफिस मीटर का होता है। फाइनली जाके जब इसका आंसर निकलेगा तो आपको पता चलेगा सर इसका जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। सर इसके केस में अगर एक्चुअल डिस्चार्ज बोलेंगे, ये लिख लिया, दिस इज नोट, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। जो नोट है उसके साथ नोट चलता जाएगा, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा। तब जाके हम बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो आपका जो CD निकालता है, CD निकालता है, तो उसका वैल्यू तो हमें पता चल गया। तो आपका Q कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? सर जो डिस्चार्ज है दैट इज इक्वल टू CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CD कोएफिशिएंट डिस्चार्ज इंटू A1 इंटू A2, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज इंटू A1 इंटू A2। आपका जो A1 इंटू A2 है, जस्ट ए मिनट, बोला सर इसका तो फॉर्मूला वही आया जो हमारा ऑरिफिस मीटर में था, जो हमारा वेंचुरी मीटर में था। क्या फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला के साथ अगर कंपेयर करोगे, क्या ऑरिफिस मीटर में कोई डिफर किया? मतलब बिल्कुल नहीं किया। लेकिन फिर लोचा क्या है? अगर डिफर नहीं किया तो लोचा क्या है? लोचा ये है कि आपका जो ऑरिफिस है, ये जो A1 है वो आपका पाइप का एरिया, और A2 है वो आपका एरिया ऑफ ऑरिफिस।
तो फिर इसमें आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा कहां गया? इसमें जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहां गया? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। जो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है वो कहां गया? तो मान लिया जाए A0 इज द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। ऐसे मान लिया जाए A0 इज द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो अगर A0 एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा होगा तब जाके जो CD है उस CD के अंदर में बहुत सारी चीज घुसा है। CD के अंदर में बहुत सारी चीज घुसा है, तो दैट इज इक्वल टू CD के अंदर में √H माइनस HL। पहला जो टर्म घुसा है √H माइनस HL, ठीक है। CD जो है √H माइनस HL, जो आपका CD है उसके अंदर CD CC तो मल्टीप्लाई होगा ही, बट कैसे हुआ है? इनटू उसके साथ साथ हमने बोला √, उसके साथ साथ ये आपका हेड लॉस है, जो आपका जो एडी फॉर्मेशन हुआ उसके चक्कर में हेड लॉस HL हो रहा है। दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A जो 2 है A2 स्क्वायर, मतलब आपका 2 मतलब यहाँ पे ऑरिफिस मीटर का डायमीटर A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √, उसके साथ क्या आएगा ना आपका A1 स्क्वायर जो पाइप का एरिया डिवाइड बाई CC स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसके साथ होगा √H। इतना बड़ा एक फॉर्मूला होता है CD। क्या ये रटना है? तो लिखो नहीं रटना है। क्या ये रटना है? बोला लिखो नहीं रटना है। तो मतलब ए वाला ऊपर वाला रटना है, ये रटना है। तो जब रटना ही नहीं आपने क्यों लिखा? जब हमें रटना ही नहीं आपने क्यों लिखा ना? उसका कारण है कि आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर में लॉस भी कंसीडर किया गया, उसके अंदर में कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कंसीडर किया गया। तो सारा चीज जब उसका CD के अंदर घुस गया तो ये फॉर्मूला आपका आसान दिख रहा है ना। सारा चीज जब उसी के अंदर में घुस गया तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही आसान दिखता है। इसके केस में फॉर्मूला इजी दिख रहा है, ये बात ध्यान रखें। अब जाके आपको मैंने बताऊंगा एक क्वेश्चन जो ऑरिफिस मीटर था यूज टू मेजर, जो ऑरिफिस मीटर था वो क्या मेजर करता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि ऑरिफिस मीटर क्या मेजर करता है, बताइए ऑरिफिस मीटर क्या मेजर करता है? तो मेजर करता है डिस्चार्ज। मेजर करता है क्या? क्वांटिटी ऑफ फ्लो का क्वांटिटी, फ्लूइड कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है, ठीक है। इसके केस में देखो उल्टा सीधा मत बोलना। ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, तो ऑरिफिस मीटर हो चाहे आपका वेंचुरी मीटर हो चाहे फ्लो नोजल हो, तीनों किस काम के लिए है ना? डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए होता है, फ्लो मेजरमेंट करने के लिए होता है। यस, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने होता है, फ्लो मेजरमेंट करने। यस प्राची, यू आर करेक्ट। वेंकट, you are correct, and Jaslendra, Kunal, Sunil and Subham, Abdesh, Ojas, very good। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। देखो क्वेश्चन इसी टाइप का घुमा घुमा के आया है, आता है एंड आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस प्राची, यू आर करेक्ट। वेंकट, यू आर करेक्ट। ओजास, सोमदीप and Adam, Abdesh, that is Sunil, Subham and Jaslendra, Gravity, Kunal, Ganesh, Chandra, सोमनाथ, वेरी गुड। मंजीत, वाह, सब लोगों ने बता दिया भाई। इसके लिए फ्लो रेट मेजरमेंट होता है। देखो रेट ऑफ फ्लो, क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज, ये सब जो कहानी है उसका अंग्रेजी ऐसे घुमा घुमा के बोला जा रहा है, बट चीज तो वही है ना। ऐसा अंग्रेजी घुमा घुमा के बोला, बट चीज तो सेम टू सेम है। एन ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर ऑफ। देखो ऐसे जहां भी जाओगे अंग्रेजी घुमा घुमा के पूछता है। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको, क्या दिखाया था, सारा क्वेश्चन जितना भी एसएससी में आया है सारे कॉमन है, और उसके साथ मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन घुसा के हम 100% लिख के दे देंगे कि
ये जो क्वेश्चन जितना दिया गया उसी का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल। बस अंग्रेजी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट चीज वही रहेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। एन ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, भाई घुमा घुमा के वही पूछेगा, फ्लो रेट इन द पाइप। तो इसमें आपका फ्लो रेट इन द पाइप का अगर ऑरिफिस मीटर यूज करोगे तो फ्लो रेट इन द पाइप वो मेजर करेगा। अब देखो ऐसे जुगाड़ है कि जहां भी ऐसे होता है कि क्वेश्चन कभी कभी हम लोग मंडल ने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिया है सो दैट आपको पता चले कि और भी तो थोड़ा सा करके जाए, सिर्फ PYQ से थोड़ी होगा। इन अ सबमर्ज ऑरिफिस फ्लो, ओहो सबमर्ज है, द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। आपका डिस्चार्ज जो है किसका पैरामीटर का होगा। आप देखिए कि ऑरिफिस मीटर का हमने बात किया, चाहे वो सबमर्ज भी रहे, से हमें तो फ्लो डिफरेंस से, फ्लो का डिफरेंस से है ना चाहिए ना। तो उसमें जो सबमर्ज ऑरिफिस फ्लो है, एक्चुअली ये थोड़ा ऑरिफिस मीटर से थोड़ा घट के भी हम सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑरिफिस का जो कॉन्सेप्ट है तो सेम रहेगा। तो इसमें आता है स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हेड, रूट ओवर एच का प्रोपोर्शन होगा। अभी अभी आपने CD लिखा था, ऐसे जो Q लिखा था, दैट इज इक्वल टू A1 A2 इंटू रूट ओवर 2G एच डिवाइड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये तो रूट ओवर एच का हमेशा प्रोपोर्शनल होगा ना, चाहे हम कुछ भी कर ले, रूट ओवर एच। तो एच क्या है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, अगर पाइप है तो अपर एंड लोअर के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये सबमर्ज ऑरिफिस फ्लो है उसके केस में ये डिपेंड करेगा। बट ये ऑरिफिस फ्लो जो है ये एक्चुअली कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, नॉचेस वीआर ऑरिफिस ऐसे चीज होता है ठीक है, नॉचेस वीआर ऑरिफिस, वो जो चीज है वहां पे ये बात होता है। बट वो हमेशा रूट ओवर एच का प्रोपोर्शन रहेगा, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है, उसका बराबर रहेगा, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस वेरीज विथ, आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो किसके साथ वेरी करेगा, किस चीज के साथ वेरी करेगा। अब देख देख के उसको बोला सर हमारे पास CD जो है उसमें बहुत कुछ था, CD में बहुत कुछ था। अब CD में एक हेड लॉस भी था, CD में एक हेड लॉस भी था, वो जो आपका AD फॉर्मेशन होता है उसके चक्कर में जो हेड लॉस है वो भी था। अच्छा, इसका मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी में फ्लूइड फ्लो करेगा उतना ज्यादा AD फॉर्मेशन होगा और उतना ज्यादा लॉसेस होगा। तो मतलब वो लॉसेस को अगर कंसीडर करोगे तो उसमें सिर्फ एंड सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर से हमें देखना होगा। जितना ज़्यादा आपने वेलोसिटी करने जाओगे उसके चक्कर में आपका यह बढ़ता जाएगा, इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर वो डिपेंडेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वेबर नंबर सरफेस टेंशन से बात करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लूइड नंबर ग्रेविटी से बात करता है, मैक नंबर आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी से बात करता है। तो इसके चक्कर में वेबर नंबर, फ्लूइड नंबर, ये सब नंबर से हमें रेनॉल्ड्स नंबर से मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसके देखो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस मीटर वेरीज विद द, क्या होगा ना आपका देखो रेनॉल्ड्स नंबर, वेबर नंबर, फ्लूइड नंबर, मैक नंबर, सर वो रेनॉल्ड्स नंबर में डिपेंड करता है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। तो आया है, आता है एंड आएगा। जितना भी क्वेश्चन है सारे कॉमन ही हो जाता है एंड उसके बाद मंडल का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन घुसाया तो उसके बाद तो 100% कॉमन आएगा। फॉर एन ऑरिफिस मीटर, एन ऑरिफिस ऑफ डायमीटर D इज फिटेड इन अ पाइप ऑफ डायमीटर कैपिटल D। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बोल दिया। आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसमें किसके साथ, मैंने लिख के दिया, लिखने के बाद मैंने बोला था कि आपका लिखने के बाद बोला था कि आपका ये जो ऑरिफिस मीटर है उस ऑरिफिस मीटर में एक CD का फॉर्मूला मैंने दिया हूं। ऑरिफिस मीटर में CD का फॉर्मूला दिया हूं, देने के बाद मैं लिखा हूं, रटना नहीं है, बट कुछ कुछ टर्म तो आपको पता है उसमें क्या क्या है। उसमें आपका D/D, आपका जो D/D है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो एरिया का फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, एंड उसके साथ रेनॉल्ड्स नंबर। तो घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया एंड ये जो चीज है D/D का फंक्शन होगा एंड रेनॉल्ड्स नंबर तो होगा ही होगा।
रेनॉल्ड्स नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन उसका CD के अंदर में ये आपका D/D जो रेशियो है वो भी रहेगा, इसलिए ये आपका घुमा के थोड़ा सा बढ़ा दिया गया सो दैट आपको खून में घुसे। तो आई थिंक आपको अभी खून में घुस गया कि इसके आंसर C होगा। क्या एवरीवन पता चला कि D/D क्यों आ रहा है ना? उसका जो CD का फॉर्मूला भी लिखा था उसको देखो, उसमें क्या क्या नहीं है, उसमें लॉसेस है, उसमें हेड है, उसमें एरिया है एंड उसमें सारे एरिया है। सारे एरिया मतलब वेना कॉन्ट्रैक्ट का भी एरिया है, उसका ऑरिफिस का भी एरिया है, पाइप का भी एरिया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब सर पाइप का तो फंक्शन, उसका पाइप का डायमीटर का तो फंक्शन होगा ही होगा, पाइप का तो डायमीटर का फंक्शन होगा ही होगा, उसके साथ साथ रेनॉल्ड्स नंबर की फंक्शन होगा जो आपका जो लॉस है उसको कंसीडर कर रहा है। तो इसके चक्कर में लॉस का भी फंक्शन उसमें रहता है। तो क्या क्या है हमें वही पता करना है। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आए हैं। द डिस्चार्ज थ्रू एन पाइप कैन बी मेजर्ड विथ, अब जाके आपको बात बोला गया कि सर डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप, इसका मेजरमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? बोला सर हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वेंचुरीमीटर, बोला हाँ बिल्कुल किया, ऑरिफिस मीटर बिल्कुल किया, फ्लो नजल बिल्कुल किया। सुबह का नोट देखो, सुबह वाला जो नोट दिया था वो नोट देखो, सुबह वाला नोट में क्या बोला था? यस प्राची यू आर करेक्ट जसलेंद्र, कि आपका पाइप में सबसे कम लॉस के साथ करना चाहिए तो वेंचुरीमीटर जो सबसे कॉस्टली भी है। अगर ऑरिफिस मीटर करोगे सबसे सस्ता तो है लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस भी करेगा। एंड आपका जो फ्लो नोजल है ये थोड़ा सा ऑरिफिस मीटर से लॉस कम करेगा एंड इससे सस्ता भी है। सबसे सस्ता सबसे ज़्यादा लॉस करेगा, सबसे कॉस्टली सबसे ज़्यादा। और दूसरा बात हो रहा है कि जहाँ पे वेंचुरीमीटर लगाओगे बहुत बड़ा साइज का होता है, इसलिए साइज जहाँ पे परमिट नहीं करता है तो हमें उसमें ऑरिफिस नहीं तो फ्लो नोजल इस्तेमाल करना पड़ता है। बट मेजर तो सारे ही करेगा, तो इसके चक्कर में ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसमें जो ऑल ऑप्शन हैं सारे ही करेक्ट हमें दिख रहा है। क्या खून में घुसा बात? अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन एक्चुअल ऑरिफिस मीटर इज, आप बताइए कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? अब ऑलवेज इक्वल टू 0.61, क्या 0.61 से सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है? बोला नहीं नहीं सर उसके आसपास रहता है, उसके आसपास इसका वैल्यू रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका आसपास रहता है मतलब हमेशा 0.61 एकदम गारंटेड दे दोगे। आपने ऐसे गारंटी नहीं दे सकते, ऐसे गारंटी नहीं दे सकते कि आपका 0.61 ही होगा। 0.61 0.6 के आसपास ही उसका वैल्यू रहता है, ये बात भी हमें पता है 0.6 के आसपास। लेकिन एक चीज बोल दिया कि ऑलवेज 0.61, तो ये तो पक्का नहीं है। ऑलवेज ना लिखा होता इक्वल टू 0.61 हो सकता है, अगर ऑलवेज नहीं लिखा होता इक्वल टू 0.61 हो सकता है, लेकिन ऑलवेज 0.61 नहीं है। अब यहां से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि आपका किससे ज्यादा है ना? ऑरिफिस मीटर का CD सबसे कम है, सबसे कम। वेंचुरीमीटर का सबसे ज्यादा है, फ्लो नोजल का उसका बीच में है एंड इसका सबसे कम है, इसलिए मोर देन द वेंचुरीमीटर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मोर देन तो हो ही नहीं सकता। तो लेस देन द वेंचुरीमीटर फॉर द सेम सेटअप, अगर सेम सेटअप में लगाओगे तो वेंचुरीमीटर से भी कम है और फ्लो नोजल से भी कम है। वेंचुरीमीटर से भी कम होता है, फ्लो नोजल से भी कम होता है, मेनली लॉसेस के चक्कर में। वो लॉसेस है, फ्लो मेजरमेंट अ वेंचुरीमीटर इज प्रेफर्ड ओवर एन ऑरिफिस मीटर बिकॉज, हमेशा प्रेफर्ड किया जाता है। क्यों वेंचुरीमीटर इज प्रेफर्ड? फ्लो मेजरमेंट में वेंचुरीमीटर क्यों प्रेफरेबल है? मणिकांत नहीं, वेंचुरीमीटर इज प्रेफर्ड। देखो स्पेस कांस्टेंट के चक्कर में हम उसको यूज करते हैं, लेकिन वेंचुरीमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है? अगर बोला जाए वेंचुरीमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है ना, उसका कारण है लॉसेस कम होता है। यस, कौन सा लॉसेस? सर वो जो मेन लॉसेस होता है वो आपका एडी फॉर्मेशन से होता है, उसके चक्कर में हम वेंचुरीमीटर प्रेफर करता है। तो फिर अगर इतना ही आपका वेंचुरीमीटर अच्छा है तो फिर उसी को यूज करो। अगर वेंचुरीमीटर आपका इतना ही अच्छा है, आप उस चीज से इतना प्रभावित हो, आपने उस चीज से उतना अच्छा है बोलते हो, तो वेंचुरीमीटर इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आपने बोल लो वेंचुरीमीटर बहुत अच्छा है तो उसी को यूज करो। तो ऐसा ही बात हो जाएगा कि मतलब आलिया, कैटरीना, दीपिका अच्छी है तो उसी से शादी कर लो। ठीक है भाई, अवेलेबल भी तो होना चाहिए, तो दैट इज कॉस्टली। पहला बात है कॉस्टली, दूसरा बात हो रहा है स्पेस भी तो होना चाहिए।
आपके पास वेंचुरीमीटर जो है बहुत ही लार्जर साइज का होता है, उसके लिए हमारे पास स्पेस भी होना चाहिए, उसको वेट भी होना चाहिए, वेट जो है उसको कैरी करने का भी हमारे पास काफ़ी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो इतना सारे चीज़ अगर होगा तब हमने वेंचुरीमीटर लगाएंगे। और जहाँ वेंचुरीमीटर लग सकता है वहाँ पे हमने ऑरिफिस मीटर क्यों लगाएंगे? जहाँ पे वेंचुरीमीटर लग सकता है वहाँ पे ऑरिफिस मीटर क्यों लगाएंगे? तो बात तो वही आ जाएगा ना घुमा फिरा के, शुभम, बात तो वही आ जाएगा घुमा फिरा के कि आपका रिक्वायर्ड 4 रूम नहीं, उतना भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए होता है। द एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कॉम्पेयर टू वेंचुरीमीटर। आप देखो घुमा घुमा के उसमें आ रहा है कि अगर आपने नोजल का बात करोगे तो उसमें क्या होगा बोला, सर आपको जो 3 वीडियो दिखा रहा था, अभी क्लास में दिखा रहा था ना, उस 3 वीडियो में सबसे कम लॉस करता है आपका वेंचुरीमीटर, और सबसे ज़्यादा करता है ऑरिफिस मीटर। लेकिन आपने एक बीच में जुगाड़ लगाया था, रास्ता निकला था फ्लो नोजल का, तो फ्लो नोजल में उससे कम होगा, वेंचुरीमीटर से लॉस ज़्यादा होगा बट ऑरिफिस से कम होगा। तो इसका मतलब आपका वेंचुरी से कंपेयर करोगे तो आपका फ्लो नोजल में लॉसेस ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। यस एवरीवन करेक्ट। जसलेंद्र, सोमदीप, सोहम, अब्दिश, ओजास, अर्पण, मणिकांत। सी ऐसे घुमा घुमा के जब क्वेश्चन आता ना, बंदा का तेल निकालता है। तो मंडन ने क्या किया, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा दिया कि जिससे आपको खुद ही अभी बता सकते हो कि कहाँ एडी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, आप सूंघ के बता सकते हो। एंड दिस इज मंडल्स रिकमेंडेड क्वेश्चन। तो आप लोग सब लोग आंसर दो। दिस इज रिकमेंडेड बाय मंडल, तो मंडल्स रिकमेंडेड क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है। यस सोमनाथ, रितेश, मयंक, एवरीवन। देखो बात बिल्कुल सिंपल है कि आपने मेजरमेंट करने गया, जैसे क्या होता है कि कभी ना आपने चले जाओ आपका बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करने, जैसे मान लो कि हम थोड़ा सा कोई भी बीमार पड़े, उसको आपने फुल बॉडी चेकअप करने भेजो, फुल बॉडी चेकअप। आप देखोगे एक तो आदमी बीमार है, सुबह से शाम तक उसका खून लेता ही जाएगा। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही घटिया है। इस एक्सपीरियंस कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचे, तो ये लोगों का कुछ भी सेंस नहीं होता है। वो सुबह से शाम तक आपको एक ही टेस्ट 10 बार कराएगा, और एक ही टेस्ट 10 बार कराएगा। बंदा ऐसे ही बीमार है, उसका खून निकलता ही जाएगा, खून चूसता ही जाएगा। आप एक डॉक्टर आया, आप ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट देखेगा नहीं, फिर रिपोर्ट को ढंग से देखता भी नहीं है, ऐसे ही सारे CBC कंप्लीट, पता नहीं कैसे कैसे उसका कोड होता है, एक कोड ऐसे लिख देगा जिसमें आपको 3-4 बोतल खून मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा कोड लिख देगा कि इसका सारे जो है कंप्लीट CBC काउंट, ठीक है, कर लिया। अब आपका खून निकाल लिया 5 बोतल। तो ऐसे करके जो उसका छोटे छोटे जो होता है उसका, उसमें भी चाहे छोटे छोटे भी है, वो इतना इतना कंटेनर होता है भाई, तो उसमें 5 ml करके ले लिया, तो मतलब 25 ml तो खून ऐसे ही चला गया। अब ऐसे 10 बार टेस्ट कर लिया, 200 ग्राम खून तो ऐसे ही 200 ml तो चला गया। अब बंदा जो बीमार था वो ठीक होने के सिवा वो क्या होता है, वो ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि पूरा एनालिसिस ना करके ये लोग कुछ भी टेस्ट कराता रहता है। ठीक है, उसका कारण है कि उसको कमीशन मिलता है। जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। आपका खून चूस रहा है, आप बीमार हो और बीमार पड़ते जाओगे, खून भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, एंड उसको कमीशन मिलने के चक्कर में ये लोग करता रहता है। इसलिए ये बात ध्यान रखे, सेम चीज आप भी करोगे क्या? मतलब आप चाहते हो कि मुझे तो फ्लो मेजरमेंट करना है,
अब फ्लो मेजरमेंट करने के लिए आपके पास तीनों इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो आपको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, जिसमें लॉस कम होगा कि जिसमें लॉस ज्यादा होगा? तो उसमें जिसमें लॉस कम होगा वो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसके चक्कर में सबसे ज्यादा यूज होगा आपका 3 नंबर। उससे थोड़ा सा कम लॉस इसमें होता है, लॉस थोड़ा सा मतलब ज्यादा होता है वेंचुरी से, बट ऑब्वियसली ऑरिफिस से कम होगा, इसलिए इसको दूसरा प्रायोरिटी दिया जाए एंड ऑरिफिस को सबसे कम प्रायोरिटी दिया जाए। इसलिए जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से चलना। तो वेंचुरीमीटर से फ्लो नोजल में कम होता है, कम यूज होता है, क्योंकि उसमें लॉसेस वेंचुरी से तो थोड़ा ज्यादा है, बट ऑरिफिस तो सबसे घटिया है, उसमें तो जम के वो होता है, तो इसके चक्कर में ऑरिफिस मीटर में जम के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इसको देख देख के करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। यस एवरीवन, एवरीवन करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। शुभम, प्राची ने बोला ए, सोमदीप ए, एंड अर्पण ने बोला ए, ठीक है। हिडन टैलेंट्स बी बोल दिया तुमने, तुम्हारा हिडन टैलेंट्स तो निकल गया। जसलेंद्र, सुनील, आदम, सोमनाथ, अवदेश, अंजलि, मयंक, कुणाल, वेंकट, ओजास, मंजीत, अवतार। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है कि सर, फाइनली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये सारे विषय है, मतलब कौन सा विषय है, ये सारे विषय है कि आपका 3 चीज को मैंने तब से सीक्वेंस में ला रहा हूं, एक वेंचुरीमीटर, एक फ्लो नोजल और एक होता है ऑरिफिस मीटर। तो सबसे ज्यादा लॉसेस किस में होता है ना, आपका ऑरिफिस में। उससे कम लॉसेस किस में होता है, नोजल में। उससे सबसे कम किस में होता है, वेंचुरीमीटर में। तो इसके चक्कर में आपका वेंचुरीमीटर जो है उसको, उससे तो नोजल का ज्यादा लॉसेस होगा, तो इसके चक्कर में इसका आंसर हो जाना चाहिए था ए। देखो घुमा घुमा के वही बात पूछा जा रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हिडन टैलेंट, यस यू आर ए बोला, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फाइनली करेक्शन कर दिया। डी बोला, वेरी गुड। अवदेश, अर्पण, कीर्ति, कुणाल, जसलेंद्र, ठीक है। RY नीतीश, मयंक, किट्टू, मणिकांत, ठीक है, मंजीत, वेरी गुड। एवरीवन इज गुड, बट कुछ लोगों ने जुगाड़ गलती कर रहे हो। क्वेश्चन का अंग्रेजी ठीक से पढ़ो, जो लोगों का गलती हो रहा है अंग्रेजी ठीक से पढ़ो। मंजीत एक बार अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ो ना। शुभम, श्रीधर एक बार अंग्रेजी को ढंग से पढ़ो। आपको ऐसा डिवाइस बताना है जो फ्लो रेट मेजरमेंट करेगा, तो आपके पास 3 ही हैं, आपके पास वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर एंड आपका फ्लो नोजल है। थ्रू ए सर्कुलर पाइप द लीस्ट लॉस ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्ट रीडिंग। डायरेक्ट रीडिंग तो तीनों का आएगा, लेकिन लॉस आपको कम से कम करना है। जितना आपके पास अवेलेबल है उसमें लॉस कैसे कम करें, वैसे सबसे कम लॉस होगा वेंचुरीमीटर का। एक ही बात तब से कई बार बोला हूं, उसके बाद भी कुछ लोगों का दिमाग में घुस नहीं रहा है। कुछ भी जब भी क्वेश्चन हो तभी कुछ भी बोल रहा है, भाई सबसे कम लॉस तो वेंचुरीमीटर में होगा ना, उससे ज्यादा लॉस आपका इसमें होता है नोजल में, और सबसे ज्यादा होता है ऑरिफिस मीटर में। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला लॉस हमें कम करना है, तो आपको वेंचुरीमीटर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और द ऑर्डर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये ध्यान रखे, CD आपका जो क्वेश्चन बोला गया कि एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये नहीं पूछा आपका CV पूछा गया, तो उसका वैल्यू जनरली 0.9 के ऊपर रहता है। इसमें कोई भी नहीं काम करेगा, ये तो 60 हो ही नहीं सकता। ये दोनों का होम बात पढ़ो, 0.9 के ऊपर ही रहता है।
उसके चक्कर में इसका वैल्यू आपका यहाँ पे मैच नहीं करेगा, उसका वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो उसके चक्कर में जब भी ऐसे स्विच बैक किया जाएगा तो उसका वैल्यू इसमें मैच नहीं करेगा। तो ऑरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, जिसमें भी जाओगे, ऑरिफिस मीटर हो गया, फ्लो नोजल हो गया, जिसमें भी जाओगे तो ऐसे करके हमें सोच विचार करना है। कैसे करके? ऐसे करके। तो ऑरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर जो भी है, उसके दोनों के केस में जो आपका वर्किंग ऑफ द वेंचुरीमीटर इज द बेस्ड ऑन बार्नौलिस प्रिंसिपल। एंड इसमें भी हमने तीनों बार्नौलिस प्रिंसिपल्स का यूज़ है, तीनों के बारे में जब बात किए थे बार्नौलिस प्रिंसिपल का ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है, बार्नौलिस प्रिंसिपल का ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन आपका फ्लो नोजल के केस में भी आपका CD का वैल्यू आप इस दोनों के बीच में रहता है। और सर फिर भी कितना रहता है, फिर भी कितना रहता है? तो आप ध्यान रखिए कि आपका कन्वर्जिंग सेक्शन, इट हैज कन्वर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग नहीं है, आपका डाइवर्जिंग नहीं होता है, आपका डाइवर्जिंग। तो आप लिखो फ्लो नोजल, पहले लिख दो फ्लो नोजल। ओनली जैसे वेंचुरीमीटर में कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग भी है, इसमें सिर्फ कन्वर्जिंग है। इट्स बेल शेप, इट्स बेल शेप्ड, ऐसे बेल शेप्ड होता है। अब आपका CD का वैल्यू होता है, CD दोनों के बीच में रहेगा 0.72 से 0.74, इसके बीच में रहता है। एंड अगर लॉसेस का बात करोगे, लॉसेस आर लेस देन ऑरिफिस मीटर, and more than वेंचुरीमीटर। लॉसेस आर लेस देन ऑरिफिस मीटर एंड मोर देन वेंचुरीमीटर। उसके चक्कर में लेस देन मोर देन वाला जो जुगाड़ है आपका भर भर के जरूरत पड़ा, ठीक है, भर भर के जरूरत पड़ा, उसके चक्कर में आपका भर भर के इसमें जरूरत पड़ेगा कि क्या होता है। अब जाके अगर बढ़ जाए जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो मीटर चाहे कोई भी है, तो उसके चक्कर में आपका CD हमने जो पता किया था, दैट इज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड डायमीटर रेशियो। जो CD होता है डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड जियोमेट्रिक पैरामीटर, इन दोनों में डिपेंडेंट होता है। जियोमेट्रिक CD जो है इन दोनों में डिपेंडेंट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो CD है किस किस में डिपेंड करेगा। अब ऑरिफिस मीटर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, आपका कौन सा क्या होता है, कॉस्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो कौन सा किस में होता है वो भी पता चल सकता है। प्रेशर लॉस जो है ऑरिफिस मीटर में सबसे ज़्यादा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका वेंचुरीमीटर में सबसे ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस उसमें वेंचुरीमीटर में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके चक्कर में ऐसे जुगाड़ लगा के हम सोच विचार कर सकता है। एंड जो भी क्वेश्चन है आपको तब से तो मैंने समझा ही रहा हूँ किस तरह से हमें आंसर देना है। एंड एक पॉइंट और मैं लिखना चाहता हूँ CD/CV बारे में, CD/CV में हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे ही बोलेंगे एक होता है CV, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जो आपका CV है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो थोड़ा लिखा जाए CV, यह है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जो CV है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। उसके केस में आपको बोलेगा कि कैसे निकालता है ना, दैट इज इक्वल टू जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी।
एक्चुअल वेलोसिटी बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो ये आपका हमेशा लगेगा जब v एक्चुअल डिवाइड बाई रूट ओवर 2gh, v एक्चुअल डिवाइड रूट ओवर 2gh इसका वैल्यू। अब cb डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज ऑफ द ओरिफिस एंड द हेड अंडर व्हिच फ्लो इज टेकिंग प्लेस। सारे के ऊपर डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड हेड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका वैल्यू जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ आपका कैसा शेप है, मतलब सर्कुलर है कि नॉन सर्कुलर है उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा, एंड कैसा साइज है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड आपका कितना हेड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, सारे के ऊपर डिपेंड करेगा सीबी का वैल्यू कितना है। लेकिन फिर भी जो सीबी का वैल्यू होता है उसके केस में हम जनरली यूज करते हैं 0.95 से 0.99, 95 टू 0.99 इतना होता है। तो ये जो चीज है आपका ज्यादातर केस में यही रहता है जो हमने अभी बताया, ज्यादातर केस में। हाँ नीतीश आपने कोई जो बुक से पढ़ रहे हो उसमें वो होगा 0.75 से 0.8, बट मैंने जो लिखा हूँ वो आपको, जो मैंने लिखा हूँ वो आपको याद रखना है, जो मैंने लिखा हूँ वही आपको याद रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेटा मैंने दिया हूँ वो सारे जुगाड़ करके जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो डेटा मैंने दिया हूँ वो आपको रटना है। एंड उसके बाद जब ऑप्शन आता है उसमें तो कुछ भी आता है, जब ऑप्शन आता है उसमें तो कुछ भी आता है ना, तो ऑप्शन जब आएगा तो कुछ भी आ जाता है, लेकिन हमारे पास जो है मैंने जो डेटा दिया हूँ वो आपको याद रखना है। एंड आपने जो बुक से पढ़े हो, आपने 0.75 से 8 लिखे हो, कोई बात नहीं, वो चलता है। आप बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सर ये आपका एरिया ऑफ द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा बाय एरिया ऑफ द ओरिफिस। तो क्या ये ओरिफिस मीटर में होगा? हाँ ओरिफिस मीटर में ही होगा, उसी का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ओरिफिस का वेना कॉन्ट्रैक्टा के साथ अगर वो वेरी कर रहा है तभी जगह होगा, नहीं तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे वेना कॉन्ट्रैक्टा अलग जगह में पैदा होता है उसी में होगा। सीसी का वैल्यू जनरली 0.61 से 0.69 होता है, 0.61 से 69 इस रेंज में रहता है, इन दिस रेंज रहता है। उसका वैल्यू जो है 6 इससे इतना रहता है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज है, लास्ट ये लिख लिया, ये लिखो, लिखने के बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जो आपका CD है दैट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जिसका वैल्यू CD है, ये दोनों को CV एंड CC को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, CB एंड CC को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। इसका वैल्यू 0.61 से 0.65 होता है। जीरो 0.61 से 0.65 इसके बीच में होता है। बोला किस में? नहीं, ओरिफिस मीटर में। एक किस में? ये आपका ओरिफिस मीटर में। तो ओरिफिस मीटर के केस में ये जुगाड़ लगेगा। तो ये जो 3 कोएफिशिएंट का बात किया ये आपको याद रखना है, एंड इसका भर भर के क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे टुमारो। बोला सर 1-2 दिखा देते। इतना पहले आपने लिखा, दिस इज नोट, दिस इज नोट, ये तो पहले आपको लिखना है, ये तो पहले आपको लिखना है कि दिस इज नोट। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन चार्ट लिया और उसके बाद जाके नोट हमने नहीं किया। तो नोट अगर नहीं करोगे तो फिर आपका जिंदगी में दुखी दुखी रहेंगे। अगर आपने नोट नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आप दुखी दुखी रहेंगे। इसलिए नोट करना है बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट इज
नोट करना बहुत जरूरी है। आप नोट लिखना, और नोट लिखे तभी जाके सोच किया जाएगा, ठीक है। अब जाके हम बात करेंगे कि सर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बता देते तो और अच्छा लगता देख के हमारा। अरे भाई कहाँ जा रहा है, जस्ट ए मिनट। तो जैसे बोला कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, बोला सर उसका वैल्यू 0.9 के ऊपर ही रहता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है उसका वैल्यू 0.95 से ज़्यादा ही रहता है, तो उसका वैल्यू 0.95 से ज़्यादा ही रहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू। तो इसके कारण आप बोलोगे सर इसका मतलब इसमें नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर ए शार्प एज्ड ओरिफिस ऑफ एन इन द ऑर्डर ऑफ। सर जितना भी शार्प कर लो, जितना भी शार्प कर लो, जितना भी शार्प एज हो जाए, जितना भी शार्प एज हो जाए उसका वैल्यू 0.9 से नीचे तो उतारेगा नहीं। सी वी जो है उसका वैल्यू 0.9 से नीचे तो नहीं आएगा, तो 0.9 से नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये दो तीनों जो डेटा दे रहा है कि कुछ भी काम का नहीं है, तो आपका नन ऑफ दिस 0.9 से नीचे कोई भी नहीं आएगा। नहीं ये नेहा जो मैं करा रहा हूं, देखो हर एग्जाम का अलग तरीका होता है। अगर आप गेट एग्जाम का बात करोगे तो गेट एग्जाम का मेरा एक नोट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का मेरा एक नोट है। अगर आपने गेट का बात करोगे तो उस नोट को फॉलो करना है। उसमें नॉट ओनली गेट का क्वेश्चन करने से आपका गेट दोबारा निकल जाएगा, उसमें गेट का मैकेनिकल, गेट का सिविल, गेट का जो मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारा करना पड़ेगा, तब गेट निकलता है। गेट के लिए ऐसे जुगाड़ नहीं काम करेगा, सिर्फ उसका PYQ करे, 2-4 क्वेश्चन कर ले, उससे गेट नहीं निकलता है। उसके लिए मंडल का एक नोट है, उसका नाम है दीन ई इलाही। एक नोट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा एक नोट है, वो आप लोग ले, मतलब सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी गेट दे रहा हो तो आप लोग क्या करें, मेरे से वो नोट आप ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर मान लो आपने कहीं से पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, दैट डजंट मैटर, आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपको पता चल जाएगा, तेर निकल के आ जाएगा कि फ्लूइड का तो एफ नहीं जानता हूं। आप किसी से भी पढ़े हो हाल वही होगा। अब यहां पे क्यों हो जा रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल होता है, इसलिए यहां पे आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हो क्योंकि इसका सिंपल क्वेश्चन है। बट जो एक्चुअल में गेट का क्वेश्चन है वो करने के लिए जब जाओगे तब जाके मंडल ने जुगाड़ लगा रखा है कि आपको, लेकिन वो क्लास में होगा, वो क्लास में होगा, फ्री नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या होगा, फ्री आपको मिलेगा बुक, फ्री आपको मिलेगा मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा। बट अगर आपने जाओगे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ लाइव क्लास चल रहा है, तो इसमें जैसे ही जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें 64 लेक्चर में 2000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किया गया ऐसे क्लास में। नेहा जो आप मांग रहे हो वो बिल्कुल यही है, आप जो कर रहे हो तो बिल्कुल यही है। अब इसमें क्या किया गया, ये जो 2000 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया गया उसका कारण है कि विदाउट द क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो फ्लूइड में क्या लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है ठीक ही है, कॉन्सेप्ट लगता है ठीक ही है, हम समझ में आ जाएगा। फिर एवरीथिंग विजुअलाइज किया गया, जैसे अभी आपको वेना कॉन्ट्रैक्टर विजुअलाइज किया था, स्पेशल क्लास में हुआ था, तो सेम तरीका से यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टर सारा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा। वेना कॉन्ट्रैक्टर से सारा कॉन्ट्रैक्टर ऐसे विजुअलाइज हो जाएगा एंड उसके बाद एवरीथिंग आपको विजुअलाइज हो जाएगा, मतलब सारे जैसे कैसे होता है नहीं होता है। ओनली 64 लेक्चर में 2000 क्वेश्चन के साथ ये बना हुआ है, लेकिन ये आपका सिर्फ मिलेगा कि जो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि ये प्लस क्लास है, प्लस एंड आइकॉनिक में है, तो ये आपका प्लस एंड आइकॉनिक में मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो सिर्फ बुक दीजिए, तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से मेरा बुक ले लो, फ्री में है। अब जैसे ही बुक आपको फ्री में मिल जाएगा तो उसके बाद आप खुद ही प्रयास करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक चैप्टर भी करने जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं हिलेगा। पर सर यहाँ पर तो हिल रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो अभी कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हो, लेकिन वो जो गेट वाला जो चीज़ है उसके लिए पूरा मंडल का जुगाड़ लगेगा, उसका नाम है दीन ई इलाही। मतलब मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट के लिए उससे ज़्यादा कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। 2000 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करा दिया, और क्या चाहिए, ठीक है। क्लास में 2000 क्वेश्चन है, उसमें
और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन कहीं से उठा के कहीं पर डाल दिया, एकदम सीक्वेंस में। जैसे क्लास होगा, अगर हमने बोला कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, फिर उसी का क्वेश्चन है। अगर बोला वेंचुरीमीटर तो वेंचुरीमीटर का ही क्वेश्चन है। अगर ऑरिफिस मीटर का ही क्वेश्चन है। फिर स्टूडेंट का क्या जुगाड़ लगाया ना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसका डाउट हुआ, दिक्कत हुआ, तो यहाँ पे हमने बना के रखा है कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपका सरफेस टेंशन का क्वेश्चन मान लो गलती हो रहा है, तो आपका जैसे ही सरफेस टेंशन सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला सर नहीं मेरा तो आपका अभी हो रहा है CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो आपका ऐसे करके कंट्रोल F करो। जैसे कंट्रोल F करके बोला सर मुझे तो CD तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अंग्रेजी में देना पड़ेगा ना, कोएफिशिएंट। जैसे आपने बोला कोएफिशिएंट, तो तुरंत आपका क्या मिला ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है कि ऐसे करके आपने सर्च कर करके चले जाओ कि कौन कौन सा चीज़ में आपने कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया। ये सारे सब्जेक्ट का एक साथ हैं, जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का एक साथ यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का एक साथ यहाँ पे बनाया गया, तो इसके चक्कर में आपको सर दी जाएगा। और सर मुझे कास्टिंग का दिक्कत है, तो आपने कास्टिंग लिखो। जैसे आपने कास्टिंग अब जैसे ही कास्टिंग लिखा तो तुरंत आपको क्या करेगा, कास्टिंग का वहाँ पे पहुँचा देगा, एंड उसके बाद क्या क्या टॉपिक है उसमें भी उधर में दिख जाएगा। तो इसलिए ये जुगाड़ आपको यूज़ करना है। चलो खुश रहे, बाय बाय, एंड कल मिलेंगे हम ठीक 11:30 बजे, एंड सेम टू सेम क्लास चलेगा। जब तक फ्लूइड मेरा खत्म नहीं होता है तब तक चलेगा, उसके बाद सोम चलेगा, ठीक है। बाय बाय।